चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12th में आने वाले कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना, जिससे आप लोग का 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो देख कर जाएं एक बार। उससे क्या होगा कि आप लोग का जो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। फिर भी चलिए, इस साल हमने थोड़ा सा कम पढ़ाया अपने बैच वाले लड़के को, क्योंकि इस साल एनटीपीसी और रेलवे का एग्ज़ाम भी था, जिसके कारण कुछ बच्चे का बैच स्टार्ट हो गया शाम का 7 बजे से रात का 2 बजे तक, जिसके कारण थोड़ा थक जाते थे। इसलिए हम उन बच्चों से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, है ना, जिसे हम थोड़ा कम पढ़ा पाएँ। लेकिन फिर भी कोशिश है कि हम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, है ना। और ये है कि आप लोग 100 नंबर के आसपास, 100 या 150 नंबर तक, क्योंकि इस बार हर कोरोना काल से ही 200 नंबर का क्वेश्चन पूछने लगा, जिसमें आप लोग को 100 बनाना होता है। तो 150 नंबर तो आप लोग डील कर लोगे। 1-2 चैप्टर छूटा है तो उसके लिए सॉरी, है ना, क्योंकि रात का जो टाइम होता था 2 बजे तक जागना पड़ता था एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर। अब फ्री हो गए। फिर एक नया बैच आ रहा है कंपटीशन का, है ना, 1 फरवरी 2023 से, है ना, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यदि आप लोग में से कोई वैसा है तो इसे ज्वाइन करें। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, है ना, जो आपके एग्जाम में काफ़ी आने का चांसेस रहता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत से बच्चे का गॉफ और फॉग में भी प्रॉब्लम होता है ना, और वेक्टर में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो वेक्टर का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले एक प्रश्न यहाँ दिया है, कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कॉस साइन, हाँ सेक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ए में दिया ऑप्शन 1, बी में -1, सी में 0 और डी में 1/√2। तो इसमें है क्या, इसमें 3-4 फार्मूला याद रखना पड़ता है ना। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, π/2 यानी 90 डिग्री, है ना। ये रेडियन में दिया हुआ है, हम लोग 90 में। तो यहाँ क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। और π/2 cos π/2 का मान यानी cos 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क रहा, है ना, इसका आंसर बताइएगा, है ना। सेक इनवर्स एक्स, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, है ना। आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरा नंबर पे आंसर, है ना, 9546106710, या कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। ओके,
दूसरा देखते हैं I क्रॉस K, साफ करें। अब एक प्रश्न हमेशा देते रहता है, एक दिया है A क्रॉस B इक्वल टू भाट, है ना। ऑप्शन है B क्रॉस A, दूसरा है माइनस B क्रॉस A, और तीसरा है A डॉट B, और तीसरा है, चौथा है B डॉट A। तो याद रखिएगा A क्रॉस B के, है ना, इक्वल होता है B क्रॉस A। A क्रॉस B का इक्वल क्या होता है? B क्रॉस A, या एक इक्वल ये भी होता है, ये सदिश राशि है, ये क्या है? सदिश राशि। तो यदि हम लिख देते B क्रॉस A, तो ये क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, है ना। यदि जब हम लोग इसका दिशा बदलते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग माइनस बी क्रॉस ए कर सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सॉरी ए नहीं, बी, बी, है ना। क्योंकि जब ये सदिश है और इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? निगेटिव आगे आ जाता है ना। याद रखिए ए क्रॉस बी बराबर हमेशा इक्वल होगा ए क्रॉस बी का ही, लेकिन आप इसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो एक दिशा बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि इधर पॉजिटिव होता है तो इधर निगेटिव होता है। अब ए इधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर, तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी, है ना। लेकिन यदि दिशा बदलेंगे, है ना, बी इधर आ जाए, पहले आ जाए, तो क्या हो गया? निगेटिव, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, हालांकि ये इसका मेथड नहीं है, फिर भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आई कैप और के कैप दिया है। कहीं कहीं पे आपको लिख देगा आई वेक्टर और के वेक्टर, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है ना। चलिए, तो पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। तो ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है जे, और डी में दिया हुआ -j। अब इसका आंसर बताना है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो ऐसा एग्जाम में बहुत आता रहता है ना, हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%, है ना। तो देखिए, हम लोग याद कर लेंगे आई, जे और के, है ना। ये सदिश है, क्या है? सदिश है, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, सदिश है। यदि आई और जे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इस तरह से घूम रहा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज देखना है ना। यदि आई क्रॉस जे मिल गया आपको, क्या मिल गया? जे, तो आंसर आपका हो जाएगा के, क्या हो जाएगा? से के। यदि जे क्रॉस के मिल गया, क्या मिल गया? जे क्रॉस के, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आई। और यदि आई के क्रॉस आई मिल गया, क्या मिल गया? के क्रॉस आई, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा जे।
ठीक है। लेकिन यदि क्लॉकवाइज चला, जे के बाद आई आ गया, जे के बाद आई आ गया, जे क्रॉस आई, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के। क्या हो जाएगा? माइनस के। यदि के क्रॉस जे मिल गया, के क्रॉस जे मिल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस आई। यानी जो यहाँ नहीं रहेगा क्रॉस में वही आंसर होगा, लेकिन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो याद रखिए कि यदि आप क्या, आपको करना क्या है, दो बार आई जे के लिख लेना है ना। क्या लिख लेना है? दो बार आई जे के आई जे के। यदि आई जे मिला तो आंसर के मिला तो आंसर आई, और आई जे मिला तो आंसर के आई मिला तो आंसर जे, है ना। लेकिन उल्टा मिल जाए। अब यहाँ पढ़ रहे हैं आई जे, तो आंसर क्या आएगा? के। लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है आई के, अब आई के बाद जे आना चाहिए, लेकिन जे नहीं है, के आ गया, है ना। तो आंसर माइनस जे होगा। क्या होगा? माइनस जे, मतलब उल्टा आ गया। तो के जे तो आई, है ना, लेकिन माइनस में। चलिए, आप लोग यदि समझ गए तो इसका आंसर बताएंगे। आई जे, जे नहीं है, के, तो माइनस जे, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस जे। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क भी दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, है ना। जे क्रॉस के, और एक दे रहे हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस जे। दोनों का आंसर जल्दी से बता दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। एक देता है मापांक। क्या देता है? मापांक, है ना। तो मापांक ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? मापांक। मापांक चलिए, कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, कोई भी वेक्टर दिया रहेगा और बोलेगा मापांक ज्ञात करें, मापांक, है ना। तो मापांक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, बी में, सॉरी, है ना, बी नंबर ऑप्शन में है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग आपको दे देते हैं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मापांक ज्ञात करने बोलेगा, तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 9 29, तो रूट 29 आपका हो गया मापांक, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मापांक। तो मापांक का भी एक होमवर्क के लिए लिख लीजिए, है ना। 3i प्लस के। अब इसमें तो जे है ही नहीं, तो जे नहीं है तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। यदि 0 होता तो हो जाता 2 दूनी 4 1, यानी रूट 5। तो एक होमवर्क के लिए लिख लीजिए जल्दी से, है ना। 3i प्लस 7j और माइनस के। इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मिले। हाँ, ए डॉट ए
क्रॉस पढ़ लिए, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ें, जैसे कि ए क्रॉस बी, तो क्या आंसर होगा बाबू, माइनस बी क्रॉस ए, है ना। लेकिन डॉट प्रोडक्ट बोले ए डॉट बी, तो इसका आंसर भी होगा ए डॉट बी, या ये भी बोल सकते हैं बी डॉट ए। मतलब ये अदिश है, क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश, मतलब 2 गुना 3 बोलो या 3 गुना 2 बोलो सेम होता है, लेकिन क्रॉस में नहीं, क्रॉस में नहीं, ये सदिश है। ये क्या है, सदिश गुणन है ना। सदिश मतलब जिसमें दिशा होता है ना। तो दिशा यदि बतला रहा है तो सदिश हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट जो होता है, यदि ए डॉट बी बराबर कुछ दे तो आप बोल देना बी डॉट ए। लेकिन क्रॉस में ना थोड़ा सा क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको, माइनस बी क्रॉस ए, ये याद रखना है बिल्कुल। आगे देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट का बात कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन और आता है ना। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का परिमाण, परिमाण यानी मापांक, है ना, और बी का परिमाण, परिमाण यानी मापांक, वेक्टर दे भी सकते हैं और नहीं भी, है ना, और cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। और क्रॉस का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, केवल होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, परिमाण यानी मापांक, मापांक अभी निकालने के लिए सीख लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और ये साइन थीटा और एन कैप, एन कैप मतलब एक दिशा निश्चित निर्धारित करता है, क्योंकि ये सदिश है और ये अदिश है। अब प्रश्न आता कैसे, प्रश्न अभी अभी पूछा है ना, ए डॉट ए इक्वल टू भाग, है ना, ए डॉट ए इक्वल टू भाग। अब देखिए इसमें कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज नहीं होना है। ये 3D बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तीनों लाइन, ये लाइन इस तरह से है, लेकिन 3D फिगर इस पे नहीं बनेगा, इसलिए इधर देखिए। तो ये भी इसके साथ कितना होगा 90, और ये भी इसके साथ 90। अब ए क्रॉस ए, मान लेते ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब यदि प्रश्न पूछता है ए डॉट बी, तो आंसर हो जाता हमारा ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा, है ना। और थीटा कितना है, यहाँ 90 लिखा हुआ है, तो 90 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, ए डॉट ए का मतलब ए का परिमाण, बी का परिमाण। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रश्न किस आधार पे पूछा है, और यहाँ भी ए का परिमाण हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा, है ना। तो यहाँ तो फिगर से हम लोग देख रहे हैं 90, लेकिन क्या यहाँ कितना होना चाहिए, तो ए डॉट ए मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसी के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, इसका मतलब है कि दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ए डॉट ए बराबर हो जाएगा, समझना, ये तो ये दोनों सेम सेम है, तो ए का स्क्वायर हो गया, और ये cos 0 का मान होता है 1, इसलिए आंसर हो जाता है 1 का, है ना। तो ए डॉट ए बराबर आपका आंसर हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि ए डॉट ए पूछ दिया तो हमेशा होगा ए के परिमाण का स्क्वायर, है ना। बी डॉट बी पूछ दिया तो क्या होना चाहिए, क्योंकि बी बी के साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री का कोण, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी लाइन खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो जब 0 डिग्री, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, है ना। तो ए का स्क्वायर यानी ये इसका स्क्वायर हो गया, समझ में आया।
चलिए तो एक प्रश्न इस तरह से दे देता है कि ए है ना, ए वेक्टर लम है बी वेक्टर पे और पूछ देगा ए डॉट बी बराबर भाग, ए डॉट बी बराबर भाग। तो यदि 90 डिग्री लम है तो 90 होगा, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए बी, तो क्या हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा, और थीटा यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ बोल दिया लम है यानी 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए और बी यानी ए बी और cos 90 का मान कितना होता है 0, और 0 गुना समथिंग ये नथिंग यानी 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो यदि लम दिया रहेगा है ना और डॉट पूछ दे तो क्या करना है, आंसर 0 होगा। यदि ए डॉट बी पूछे और बोल दे कि क्या है लम है, क्या है लम है, तो इसका आंसर 0 होगा। कभी कभी पूछ देता है आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो हम लोग जानते हैं है ना, एक्स अक्ष को आई बोलते हैं, आई का मात्रक सदिश है, वाई को जे को वाई का मात्रक सदिश और जेड को जेड ये सॉरी के को जेड का मात्रक सदिश। तो आई डॉट जे, तो तीनों तो 90 डिग्री पे होता है, तो इसमें नहीं लिखेगा कि ये लम है, ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि आई जे है तो लम ही होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट यानी आई का परिमाण जे का परिमाण और इंटू cos 90 यानी cos 90 यानी आई डॉट जे इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो एक होमवर्क के लिख लीजिए आई डॉट के बराबर भाग, इसका आंसर बताइएगा के डॉट 4k डॉट 5j इक्वल टू भाग। अब बोलो इसमें, तो इसका भी वैल्यू वही होगा क्योंकि k और j मिल गया तो 90 डिग्री, परिमाण कुछ भी हो लेकिन cos 90 का मान 0 होने के कारण सभी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, है ना। तो दोनों को सोल्व करके बताना है। चलिए अब क्रॉस पे देखते हैं। क्रॉस तो देख चुके हैं है ना। यदि बोल दे ए लम है बी पे है ना, ए वेक्टर लम है बी पे और ए क्रॉस बी पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का परिमाण बी का परिमाण और साइन 90 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, और साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए 1, तो हो जाएगा ए बी, है ना। अब ए क्रॉस ए पूछ दे, ए क्रॉस ए पूछ दे, तो यहाँ तो दिमाग काम करेगा ना कि ये दोनों जो होता है स्वयं खुद के साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री का कोण, तो ए का परिमाण सदिश है क्रॉस है तो सदिश साइन आएगा, और यहाँ भी ए का परिमाण और यहाँ साइन थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 0 यानी साइन 0 का मान 0 यानी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो बी क्रॉस बी का कितना होगा इसका भी बताना है, 4i और क्रॉस 5i का कितना होगा ये भी बताना है ना। लेकिन यदि पूछ दे i और j का तो आंसर बताना है, ये भी बताना है आप लोग को। चलिए तो सबका आंसर जल्दी जल्दी बना के सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है 9546106710। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है ना, जो अभी डील कर रहे थे ना उसमें पूछा हुआ है।
अब एक फार्मूला और त्रिकोणमिति का हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, जिसको देख लेना है। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, है ना। इसके बारे में पूछेगा, आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, है ना। और भी सारा है जो याद कर लेना है ना, है ना। साइन इनवर्स में दिया रहेगा, कॉस इनवर्स में, तो सब 1/x, है ना। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं देखिए, एक प्रश्न दे रखा है I डॉट J क्रॉस K। अब इसका आंसर क्या होगा? तो अभी तो बोले थे I J K लिख लेना है। उसके बाद देखना है J के बाद K, तो ये तो सही है, J के बाद K आता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? I। क्या हो जाएगा? I। तो I डॉट I। अब I डॉट I मतलब खुद के साथ 0 डिग्री का, और डॉट प्रोडक्ट है तो cos 0 का मान कितना होता है? 1, है ना। कितना हो जाता है? 1। तो 1 और एक बात, है ना, I J K सब मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश है। तो ये मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि इसका परिमाण हमेशा 1 होता है। मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है, याद रखना। मात्रक सदिश का परिमाण वही जो रूट में निकालते हैं, x² प्लस y² प्लस z², इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। परिमाण 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यदि I डॉट I आ गया तो इसका भी परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, और cos 0 डिग्री, है ना। I के साथ कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। तो 1 1 और 1 यानी 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखना है कि I डॉट I पूछ दे, I डॉट I, तो आंसर कितना देंगे? 1। J डॉट J पूछ दे तो आंसर देना है 1, और K डॉट K पूछ दे तो आंसर देना है 1। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब 3D से ही एक क्वेश्चन आता है जो हमेशा आप लोग को एग्जाम में मिल जाएगा। पूछ देगा x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक तो आंसर हो जाता है 1। x अक्ष ना, x अक्ष पे y क्या होता है? 0, z भी 0 होता है, 0 0। यदि y अक्ष का निर्देशांक पूछ दे तो x और z 0, इसका क्या हो जाएगा? 0 1 0। z अक्ष का पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 0 0 1, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में मिल ही जाता है। ये केवल रिवीजन क्लास है ना, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए। जो पढ़ चुके हैं उनको तो ये एकदम आसान लगता होगा। चलिए, तो एक प्रश्न दे दिया है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर भाग। चलिए, तो अभी तो इसका आंसर बताए ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2। तो x के पहले इस पे 2x है, मतलब एंगल तो सेम है। यहाँ 45 डिग्री दे दे या 90 डिग्री दे दे, कुछ भी दे दे, आंसर क्या होगा? π/2 होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं। ये भी एग्जाम में हर साल हमेशा आते रहता है।
है ना, प्रोबेबिलिटी से जो फार्मूला है, ना, ये दे दिया है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A नहीं, है ना, मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ A नहीं इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी का तो ये नेचर है कि टोटल ऐड करने पे कितना आना चाहिए 1, है ना। तो ये पूछ दिया है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन कभी कभी पूछ देता है P ऑफ A इतना बराबर बताओ क्या होगा। तो ये तो सिंपल, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, तो बच ही गया क्या ये, तो आंसर क्या देंगे P ऑफ A, है ना। और यदि P ऑफ A दिया रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A, है ना। ये A डैश है